नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, सीटीईटी के इस महासेशन में आज हम बाल विकास के 15 ऐसे सवालों पर 15 ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन हर बार पूछे जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेशन देख सकते हैं। सीटीईटी से संबंधित तमाम चैप्टर हमने वहां पर इसके एमसीक्यू हमने बता रखे, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय किसके? क्षमता संवर्धन के संवेदनशील बनाना, पृथक्करण या अभिभावकों की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पृथक्करण। यानी सफल समावेशन निम्नलिखित में इसकी आवश्यकता होती है तो पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रूवमेंट एक्टिविटी फॉर गिवेड स्टूडेंट? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को एक बार हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट 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 का प्रयोग डॉट 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 जरूरी होना चाहिए। ये बहिष्करण विद्यार्थियों, समावेशन अन्य शिक्षकों, समावेशन विद्यार्थियों या समावेशन अभिभावकों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय समावेशन का विद्यार्थियों विद्यार्थियों का अवश्य जरूरी होना चाहिए। ठीक है, यानी समावेशन करना तो विद्यार्थियों का होना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अंतः विषयीय अनुदेशन सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन है विद्यार्थी में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, या बी पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन से अनुमति होती है, या डी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, या डी प्रकरणों के विधिवत विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान पर बहुत संदर्भों के अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? वाचक, राजनीतिक नेता, शल्य चिकित्सक या कवि। क्वेश्चन नंबर 5 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, शल्य चिकित्सक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक डॉट 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 के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रखे हैं, मुक्त खेल के लिए समय देने, बी है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, या सी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, या डी
मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, जब विद्यार्थी स्वयं की कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निपुणता उन्मुखीकरण, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, या प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, या कार्य परिहार उन्मुखीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, या स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या डी इस तय तथ्य को अनदेखा करना चाहिए ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। माना उसकी ऐसे प्रॉब्लम वाले बच्चे तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर ऐसी प्रॉब्लम देखी जाए तो फिर शिक्षण कराना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चों को एक समान से भाव से देखना, तो बच्चे के अंदर क्या है, एक नैतिकता प्रतिस्पादित हो पाएगी। ठीक है, न तो उनके अंदर भी क्या भावहीन भावना हो जाएगी कि गुरुजी जो है वो हमको कम आंक रहे और दूसरे को ज्यादा आंक रहे। ठीक है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना सिखाना, या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, या डी या सी समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या डी सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। 9 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष समस्या समाधान उपागम का चिन्ह है? ए समस्या कथन में संकेत आहरणित अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ये बी समस्या मौलिक होती है, सी सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या डी समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी समस्या समाधान में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एडिसन, या चार्ल्स डार्विन। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी जॉन डीवी के द्वारा यह कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है? यानी संवर्धन का क्या अर्थ हो जाएगा? शैक्षिक गतिविधियों का संपादन में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों में संपादन की गतिविधि को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर सूची ग्रेड में प्रोन्नत करना, या आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर पर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर तक ग्रेड प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ए यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, या यह हासिल किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या सी यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है, या डी यह हास्याकृत
विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नीति का अनुगम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन मिस हो गया इसमें। 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा मित्र। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मेरा परिवार। ये क्या है? नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए मेरा परिवार जैसी भावना होनी चाहिए, तभी इसके अंदर वो सीखने के लिए सीखने के लिए उत्सुक हो पाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 15 क्वेश्चन हमने आपके लगाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सीटीटी में बार बार ये प्रश्न दोहराए जाते हैं, इनको आप याद कीजिए, रट लीजिए, नोट्स बना दीजिए। इससे पहले के सेशन नहीं देखे उनको भी देख लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते रहे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।